दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट यानी आईडी क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे आईडी क्या होता है, आईडी कैसे काम करती है, आईडी के फायदे, आईडी की कमियां, आईडी पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, आईडी की अवधि क्या क्या होती है, आईडी के कितने प्रकार होते हैं, आईडी कितने प्रकार की होती है, आईडी कैसे खोलते हैं, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आईडी किसके लिए अच्छी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में बताने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके आसानी से यहाँ पे समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी आईडी होती क्या है। ठीक है, यानी आईडी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट। क्या होती है वो समझते हैं। दोस्तों आईडी बैंक या पोस्ट ऑफिस में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करने की योजना है। यानी आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और समय पूरा होने पर आपको जमा राशि प्लस ब्याज मिलता है। इसे स्मॉल मंथली सेविंग प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, आईडी उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जिन्हें एकमुश्त लमसम पैसा जमा किए बिना हर महीने बचत करनी है, उनके लिए बेस्ट माना जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा आईडी क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आईडी कैसे काम करती है। देखो दोस्तों, आप हर महीने एक फिक्स्ड राशि जमा करते हैं, जैसे 500, 1000, 2000, आप अपनी इच्छा अनुसार। बैंक आपको एक निश्चित ब्याज दर देता है। आईडी की अवधि 6 महीने से लेकर के 10 साल तक होती है। यानी 6 महीने से लेकर के 10 साल के बीच में आप कोई भी समय यहाँ पे चुन सकते हैं। हर महीने जमा की गई राशि पर आपको ब्याज कंपाउंड होता है। अवधि पूरी होने पर आपको टोटल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो कैसे काम करती है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब समझते आईडी के फायदे क्या हैं। देखो आरडी के दोस्तों फायदे ये होते हैं, कम पैसे से आप शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये प्रति माह से भी आप आईडी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बैंक हैं उसमें आपको ये सुविधा देखने को मिल जाती है। ठीक है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब, बिगनर के लिए परफेक्ट है। डिसिप्लिन सेविंग है, यानी आपका एक डिसिप्लिन रहता है, आप हर महीने पैसा जमा करने की आदत बनती है। निश्चित फिक्स दर है, यानी आपको क्या होता है, आप जब आईडी खुलवाएंगे ना, खुलवाते समय जो ब्याज तय होता है आईडी पूरी अवधि तक आपको वही ब्याज देखने को मिलता है। सेफ इन्वेस्टमेंट है, मार्केट गिरने बढ़ने का कोई आपको असर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा आप यहाँ पे सुरक्षित रिटर्न पा सकते हैं। और आपको यहाँ पे क्या फायदा देखने को मिलता है, लोन फैसिलिटी। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आईडी के बदले आप लोन भी यहाँ पे ले सकते हैं। आपको आईडी तोड़ने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके बदले लोन ले सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपके यहाँ पे कुछ फायदे देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आईडी की कमी क्या 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 है। ठीक है, जिस चीज़ की अगर फायदा हुआ तो उसकी कुछ ना कुछ कमी भी यहाँ पे होती है। तो नंबर 1, रिटर्न आपको कम देखने को मिलता है। स्टॉक या म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको ब्याज कम देखने को मिलता है। इंस्टॉलमेंट मिस करने पर आपको पेनल्टी देखने को मिलती है। यदि मान लो आप आईडी हर महीने करते हैं 500 रुपये, ठीक है, तो मान लो आपने इस महीने 500 रुपये कर दिए, दूसरे महीने आपके पास पैसे नहीं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, मिस हो जाता है, तो आपको पेनल्टी देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे कुछ चार्ज देखने को मिलेगा, चार्ज आपसे लेगा। ठीक है, लेट डिपॉजिट पर आपको चार्ज देना होता है। ठीक है, प्री मैच्योरिटी ब्रेकिंग पर आपको पेनल्टी लगती है। अगर आईडी बीच में तोड़ी तो ब्याज कम आपको मिल सकता है। यदि आप आईडी को बीच में तोड़ोगे, जैसे मान लो आपने आईडी 5 साल के लिए की, ठीक है, और आप उसको मान लो 2 या 3 साल बाद तोड़ते तो आपको यहाँ पे ब्याज कम देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज़ दोस्तों यहाँ पे हो जाती है। अब बात करते हैं आईडी पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो देखो दोस्तों, इंटरेस्ट अलग अलग बैंक में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर नॉर्मल सिटीजन के लिए 5% से लेकर के 7.5% तक होता है। सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे 60 साल के जो बंदे होते हैं उनके लिए 0.25% यानी 1% यहाँ पे कुछ लगभग यहाँ पे बढ़ जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में आईडी लगभग 6.7% से लेकर के 7% तक आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं आईडी की अवधि क्या होती है। देखो आप 6 महीने से लेकर के 10 साल तक यहाँ पे खुलवा सकते हैं। जैसे 6 महीने की होती है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, यहाँ पे 10 साल की, आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे खुलवा सकते हैं। आईडी के प्रकार क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार की आईडी होती है। एक होती है दोस्तों रेगुलर आईडी, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। एक होती है फ्लेक्सी आईडी, हर महीने राशि कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ बैंक ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, हर बैंक का ऑप्शन आपको नहीं देता, कुछ बैंक आपको ऑप्शन दे देता है कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरी होती है दोस्तों सीनियर सिटीजन आईडी, सीनियर सिटीजन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो इसको भी यहाँ पे एक अलग आईडी बना दी गई है। ठीक है, आईडी वही है लेकिन इसके नाम से खुल जाती है।
अब बात करते हैं आईडी कैसे खोलें। ठीक है, कैसे आप खोल सकते हैं। आप आईडी खोल सकते हैं बैंक ब्रांच में जाके खोल सकते हैं, नेट बैंकिंग से खोल सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये चीज़ आपको चाहिए। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने हर महीने 1,000 रुपये की आईडी खोली और आपको 7% का इंटरेस्ट मिला, आपने 5 साल के लिए खोली, तो 5 साल बाद मेच्योरिटी पर आपको लगभग 72 लाख यहाँ पे हो सकते हैं। कितना? लगभग आपको 72 लाख यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि बैंक में अलग अलग यहाँ पे ब्याज होता है, इसीलिए एक्सपेक्टेड अमाउंट बैंक के अनुसार यहाँ पे बदल भी सकता है। आईडी किसके लिए अच्छी है समझते हैं। देखो, स्टूडेंट हो गया, हाउस वाइफ होगी, लो इनकम जो कमाता है उसके लिए, वो छोटे निवेशक के लिए, ठीक है, जिनका गोल बेस्ड सेविंग है, जैसे मोबाइल, बाइक, फेस्टिवल वगैरह, बजट वगैरह, उनके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आईडी से संबंधित जितने भी डाउट थे, जितनी भी चीज़ें थी, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में समझा दिया। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है, ये चीज़ हमारी रहेगी, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।